सारा भारतवर्ष आज शिक्षक दिवस मना रहा है। जी हां, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर आयोजित होने वाले शिक्षक दिवस को लेकर के शिक्षक क्या सोचते हैं, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं जिला झज्जर के सोंधी स्थित जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज उपस्थित हैं श्रीमती नीलम गुलिया। जी हां, निदेशिका हैं जीवन ज्योति स्कूल की। आइए जान लेते हैं शिक्षक दिवस पर उनका क्या कहना है। जी नमस्कार। मैम, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं जानना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के जीवन में शिक्षक दिवस की कितनी सार्थकता है। सर, विद्यार्थी के जीवन में ही नहीं, प्रत्येक इंसान के जीवन में गुरु का बहुत महत्व है जी। और कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए जी। तो हम प्रत्येक उस इंसान से जिससे हम अच्छी चीजें सीखते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं और सही मार्गदर्शन जो हमारा करता है, वो प्रत्येक इंसान हमारे लिए गुरु के समान है और हमें उनकी बातों का पालन भी करना चाहिए। उसी प्रकार से जो एक बच्चा होता है, शिक्षक का उसके जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि कोई भी शिक्षक ये नहीं चाहेगा कि उसका जो बच्चा है, उसका जो शिष्य है वो पीछे जाए। वो हमेशा ये चाहेगा कि वो चाहे बेशक से मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं ये चाहूँगी कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कहीं ऐसी ऊंची जगह पे बैठे जहाँ से वो अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करे। मैम, वर्तमान परिवेश की मैं बात करूं, आधुनिक जीवन शैली है, आधुनिक जीवन पद्धति हम सबके जीवन में आ चुकी है। गुरुकुल पद्धति से लेकर के और आज 21वीं सदी में हम मौजूद हैं। जो शिष्य और गुरु के संबंधों के बीच में आप क्या समझते हैं, कितना फर्क पड़ा है और कितनी मजबूती हुई है? सर, पहले जो हमारी जो शिक्षा होती थी गुरुकुल्स में होती थी, तो गुरुकुल जो होते थे वो बच्चे को सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाता है। सर्वांगीण विकास पे आज स्कूल्स में भी दिया जाता है, लेकिन शायद आज टीचर्स के हाथ कुछ जगह बंद जाते हैं। लेकिन जो पहले गुरु होते थे वो बच्चे को मानसिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बनाते थे, शारीरिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बनाते थे। बच्चे के जीवन में एक व्यवहारिक गुण लाते थे कि जरूरी नहीं कि बच्चा पढ़ लिख कर विद्वान बने, बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा किसान भी बन सकता था, बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा व्यापारी भी बन सकता था। तो वो चीज़ें, और आज जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें जो ये चीज़ें, नई चीज़ें डाली गई हैं, उससे हमें, हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको काफ़ी कुछ फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गुरुकुल पद्धति को भी उसमें शामिल किया जा रहा है कि बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि बच्चा पढ़ लिख कर, जरूरी नहीं एक ऑफिसर ही बने, वो अपने जीवन में मेहनत करके आगे कामयाबी के रास्ते को चुन सके। नई शिक्षा नीति को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया पर और मीडिया में भी। नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर के आप क्या समझते हैं? क्या यह उचित समय है? कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं, नई शिक्षा नीति का कितना प्रभाव रहेगा विद्यार्थियों पर और खास तौर से शिक्षकों पर? सर, दोनों पर ही बहुत ही अच्छा प्रभाव रहेगा, मेरा मानना तो यही है, क्योंकि मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डीपली जाकर पढ़ा है। वेरी गुड। तो उसमें जो बच्चे का जो बताया गया कि जैसे हमारे बच्चों में प्री प्राइमरी जो स्टेज होती है, जो 5 साल की एजुकेशन का जहाँ जिक्र किया है कि 5 साल की एजुकेशन हो, तो उसमें 3 साल की वो स्टडी है जहाँ बच्चे को एक मानसिक रूप से तैयार किया जाता है कि बच्चा घर क्यों भागता है, कि उसको वो माहौल क्लासेस में मिले कि बच्चों के लिए अच्छी क्वालिटी के खिलौने हो, उनके साथ कोई ज़बरदस्ती ना हो, उनको खेलने के लिए छोड़ा जाए, उनको प्लेग्राउंड में ज़्यादा टाइम दिया जाए, ताकि वो मानसिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बने और शारीरिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बने। बच्चा स्कूल में आने की जिद करे, ना कि स्कूल से जाने की जिद करे कि मुझे स्कूल जाना ही नहीं है। तो वहाँ पर हमारा प्री प्राइमरी के 3 ईयर है और 2 ईयर हमारे फर्स्ट और सेकंड। 5 साल का जो कोर्स है वो इतना बच्चे को स्ट्रॉन्ग बना देगा कि बच्चा जब 3rd क्लास में जाएगा तो वो बच्चे को ज़रूरत नहीं है, वो दौड़ेगा बच्चा, उसने चलना फिरना सीख लिया है। उसके बाद में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बताया है कि जब 6th क्लास में बच्चा आएगा तो उसको कोई एक ऐसा सब्जेक्ट लेके पढ़ना है जो उसको आगे जीवन में लाए। तो उसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा कहीं अच्छे जगह पे जाके इंटर्नशिप करे, उसमें कि साल में 10 दिन की बच्चा, चाहे अगर बच्चे को आगे सपोज करो कि कहीं बच्चे को वेल्डिंग का ही काम सीखना है या उसको टेक्निकल उसमें जाना है, तो वो 10 दिन का कोर्स किसी वेल्डिंग वाले के पास जाके, किसी, आजकल आप देख रहे हैं कि बच्चों को हाउस कीपिंग का ये बहुत चलन चल रहा है, तो वहाँ पर बच्चा होटल मैनेजमेंट का सीखता है, तो वो 10 दिन बच्चा किसी होटल में, किसी ढाबे में जाके ट्रेनिंग ले
कि कैसे खाना बनता है, कैसे हम सर्व करते हैं। तो वो स्किल training डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, विशेष तौर से जो विद्यार्थियों की प्रतिभा उसको निखार करके एक अवसर प्रदान करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो जी वो जी एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल के बच्चों में क्या है कि हमने पेरेंट्स तो घर में काम करवा ही नहीं रहे हैं, जी, सबके जी। लाडले बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर स्कूल में किसी टीचर ने कुछ थोड़ा बहुत कह दिया तो पेरेंट्स को भी ये चीजें बुरी लगती है कि हमारे बच्चे को ये काम क्यों करवाया गया। जी चलिए मैम, बात कर लेते हैं कोरोना काल में जिस तरह से देखा जा रहा है कि विद्यार्थियों और खास तौर से अभिभावकों में भी तनाव है। स्कूल खुल नहीं रहे हैं, ऊपर से जो ऑनलाइन की एक शिक्षा, नई शिक्षा पद्धति शुरू हुई है, उसको लेकर के शिक्षक दिवस के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम हमारे उन विद्यार्थियों और अभिभावकों को जो हमारा चैनल देख रहे हैं? सर, मैं विद्यार्थियों को भी और अभिभावकों को भी एक ही बात ये कहना चाहूँगी कि हमें समय के अनुसार चलना चाहिए, और चाहे समय कैसे उसको अवसर में बदल देना चाहिए। तो ये कोरोना काल है, उसको भी टीचर्स ने अवसर में बदलना सीख लिया, ऑनलाइन क्लासेस देनी सीख ली, बच्चों ने भी उसको अवसर में बदला है, बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। जिनको आज से मार्च में तक किसी को नहीं पता था कि हमें ऑनलाइन जाके ऐसे पढ़ाई करनी पड़ेगी, आज भी सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और रिजल्ट भी अच्छे ही दे रहे हैं। तो कोरोना काल में बहुत सी कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं, लेकिन उसको हम पॉजिटिव लेंगे तो हम अच्छी चीज़ें सीखेंगे और आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। कोरोना काल चल रहा है तो उसमें मैं अभिभावकगण से एक अपील करना चाहूँगी कि वो अपने अपने बच्चों का हौसला बढ़ाएं, उनको प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि देखिए, कोई भी कमी किसी चीज़ की, जैसे आजकल सुनते हैं पेरेंट्स शिकायत भी करते हैं कि घर में फ़ोन नहीं है या हमारे नेटवर्क की सुविधा नहीं है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आपदा को अवसर में बदलना सीखें। हमारे पास जिस चीज़ की कमी है, हम उस कमी को ही अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएं और उसी के बलबूते पर हम आगे बढ़ना सीखें। और अंत में मैं अपने पूरे शिक्षक वर्ग को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि वे अपने ज्ञान के प्रकाश से को इतना फैलाएं कि वो ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में फैल जाए। धन्यवाद।